इन दिनों एक बुक बहुत ज्यादा खबरों में है, द लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये पुस्तक इसलिए खबरों में है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब डिटेल में चर्चाएं हम करेंगे, जो प्रश्न यहां से राइज हो सकता है, तमाम जानकारी को आपके बीच हम रखने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, बात यहां पर हम कर रहे हैं किरण देसाई की। सबसे पहले इस पुस्तक को आप यहां पर देख लीजिए, द लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, मतलब ये पुस्तक का नाम है। और आपको ध्यान रखना, एक प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार किरण देसाई द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। हालांकि किरण देसाई की बात करें, जिन्होंने पहले अपने उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो 2006 में रिलीज हुई थी, इसके लिए बुकर प्राइज ये जीत चुकी है। तो वही किरण देसाई की बात अभी हम कर रहे हैं। 2025 में पुनः से इनके करियर का ऐसा दूसरा बुक है ये, जो अभी हाल ही में विश्व स्तर पर खबरों में है। तो वर्ष 2025 में उनकी पुस्तक, नई पुस्तक द लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इस वजह से ये खबरों का विषय है। अब यहां पर सोनिया जो शब्द लिखा गया है, सोनिया गांधी मत समझ लीजिएगा, बल्कि इस पुस्तक में सोनिया और सनी नाम का दो किरदार है, उसकी चर्चा यहां पर किया गया है। बेसिकली आधुनिक भारतीय समाज में अकेलेपन, प्रवास और पहचान की जटिलताओं पर आधारित है। जो सोसाइटी में, बेसिकली यहाँ पर आधुनिक सोसाइटी की बात करें, जो अकेलेपन का लोग शिकार हो रहे हैं, कहीं प्रवास करते हैं तो वहां पर पहचान की भी जटिलताएं होती हैं, लोग जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। मतलब वहां पर, मतलब दोस्ती यारी बढ़ाने में टाइम लग जाता है, लोगों से एक प्रकार से पहचान बनाने में टाइम लगता है, तो ये प्रक्रिया जटिल होती है। तो बेसिकली इन्हीं पर ये आधारित पुस्तक है। आप बोल सकते हैं कि ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है, जिसके बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। एक प्रकार का ये उपन्यास है। अब यहां पर ध्यान रखिए, 2024 की अगर हम बात करें, बेसिकली हम बात कर रहे हैं बुकर प्राइज की, तो 2024 में ये जो बुकर प्राइज है, ये किन्हें मिला था? तो ऑर्बिटल एक रचना है, एक बुक है, उसके लिए समंथा हार्वे को पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, आपके मन में एक डाउट आता होगा, सर बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों एक ही हैं या फिर अलग है? तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर हमने वो चीजें मेंशन किया है। देखिए, बुकर प्राइज की अगर हम बात करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा के मूल उपन्यास, जो बेसिकली अंग्रेजी भाषा का ऐसा उपन्यास जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो बेसिकली मूलतः आपको अंग्रेजी में ही दिखेगा, मतलब वो अंग्रेजी में ही लिखा गया है, उसे मिलता है बुकर पुरस्कार। लेकिन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो पूरी दुनिया में किसी भी भाषा में लिखे गए कोई भी पुस्तक, कोई भी उपन्यास को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, बशर्ते कि उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। तो वैसी रचना को मिलता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। और यहां से बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए उसको हम यहां पर थोड़ा देख लेते हैं। और ऐसे भी भारत के संदर्भ में ये सूची काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम चर्चा करेंगे 2022 से लेकर 2025 तक। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में जो आपको ध्यान रखना, 2025 में जो बानो मुस्ताक, बेसिकली कर्नाटक की रहने वाली है, कन्नड़ की पहली रचना है हार्ट लैंप। ये लघु कहानियों का एक संग्रह है। बानो मुस्ताक की इस रचना को, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्टी द्वारा किया गया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है यह पुरस्कार। ध्यान रखिए, ये कन्नड़ भाषा की पहली रचना है जिस इसे, मतलब ये पुरस्कार मिला है। ये भारत के संदर्भ में, ये 2025 के अतिरिक्त 2022 वाला भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की गीतांजलि श्री की जो रचना है रेत की समाधि, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था टॉम ऑफ सैंड के रूप में, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अतिरिक्त 2022 वाला जो जॉर्जी गोस्पंडिनोव बुल्गारिया के हैं, इनकी रचना टाइम शेल्टर को दिया गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रख लीजिएगा। फिर जैनी एपेंडवेग, जिसका जो रचना है कैरोस, और माइकल हाफमैन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 इन्हें मिला है। और आपको बता दें कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर डिटेल में आपको बतलाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ये अब आपको याद रहेगा। गीतांजलि श्री की बात हो रही है, तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड से भी इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने लिखा है कहीं पर, अच्छा ये खास करके यहाँ पर बात करें तो इसी के बारे में लिखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। लेकिन आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि पेन ट्रांसलेट अवार्ड भी गीतांजलि श्री को मिला है।
इनकी रचना का नाम क्या है? यहाँ पर इस पुस्तक के लिए यहाँ हाथी रहते थे, इस पुस्तक के लिए, यानी कि यहाँ पर जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है ये उन्हीं के द्वारा, जो इनकी रचना रेत की समाधि को डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित किया गया था अंग्रेजी में, तो उनके ही द्वारा यहाँ हाथी रहते थे का अनुवाद किया गया है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है पेन संस्था के द्वारा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है एकदम डिटेल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पुनः से आपको बोल रहे हैं, इसे जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। करंट अफेयर्स का जो विजेता बैच है आप इसको ले सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करंट अफेयर्स की यहां से आपकी हो जाएगी। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये तमाम चीजें अच्छी तरीके से आपको मिल रही है। और अगर आप बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो एडीओ का भी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया गया है, आप यहाँ पर पूरा स्क्रीन पर डिटेल इसका देख सकते हैं। अभी जाइए प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एक नॉमिनल सा चार्ज पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।